नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एम.के. जोगी, जो अपनी पार्टी के नेता है। जोगी साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू विनोद। काफ़ी कुछ डिसाइड करता है कश्मीरी वोटर, और आपकी एक दायित्व लगाया अल्ताफ बुखारी ने कि आप कश्मीरी विस्थापित पंडितों के बीच में पेनिट्रेट कर रहे हैं और वोट इकट्ठा करने का। कितना कामयाब हुए हैं? आपको क्या उम्मीद लगती है आपको दोनों सीट्स पर, श्रीनगर और अनंतनाग पुंछ? सबसे पहले विनोद जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, मौका दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं आपका। रही सवाल की जो आपने कश्मीरी पंडितों की श्रीनगर और अनंतनाग और रजौरी पार्लियामेंट सीटों की जो बात आपने की, वैसे तो मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस का वोट जो है इस बार बैट पर ही, यानी अपनी पार्टी को जा रहा है। अपनी पार्टी उसका कारण, कोई एक कारण बता दीजिए मुझे। वैट ने क्या किया कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए? बेसिकली बैट ने जो सच की राजनीति है और जो अभी 4 साल से ही जिस पार्टी को बनाने का जो मकसद सईद अल्ताफ बुखारी साहब का था, क्योंकि सच की राजनीति के लिए और सच बोलना कोई गुनाह तो नहीं है। और 70 साल से जिन पार्टियों को हमने देखा, जिनको हमने एमपी बना के पार्लियामेंट भी भेजा और यहाँ असेंबली में भी उनको कुर्सियों पर बिठा के मंत्री भी बनाया, तो एक भी काम वो बताए कि, या अभी पीछे ही अगर जो 3 एमपी है, मुझे अब एक बार भी बताए कि क्या पार्लियामेंट में जाके उन्होंने कश्मीरी पंडितों की कभी कोई बात की, कोई उनकी सुन ली? जी, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, वो सब कुछ जानती है। और मुझे लगता है कि टावर तोड़ इस बार कश्मीरी पंडित अपने घरों से बाहर निकलेगी और इन दोनों कैंडिडेटों को बैट के ऊपर ही बटन दबाएगी। जो सब कुछ कश्मीरी विस्थापित पंडित कश्मीर वैली में हैं और ज़्यादातर जम्मू में हैं। जम्मू में आप पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसके अलावा दिल्ली में या बाकी अदर पॉकेट्स में भी हैं, उनके साथ आप कैसे संपर्क साध रहे हैं? देखो, आजकल तो मीडिया का ज़माना है जी। आजकल तो कश्मीरी डिफरेंट जो हमारे विस्थापित, चाहे थ्रू आउट इंडिया में या इंडिया के बाहर भी अगर रहते हैं, तो कोई ना कोई ग्रुप बना के रखा हुआ है। एक तो हो गया कि अपने गाँव के ग्रुप, और दूसरे हो गए कि जो हमारी कम्युनिटी के मेन, जैसे दिल्ली में हमारी जो बरादरी के लोग रहते हैं, या बेंगलोर में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, तो ऑलरेडी आजकल सोशल मीडिया है, तो ग्रुपों में हमारी वार्तालाप होती है। और वर्चुअल जो आजकल मीटिंगें जो है, शाम को बैठ के या दिन को बैठ के उनके साथ रायबता जो बना हुआ है। और अभी 11 तारीख को सईद अल्ताफ बुखारी जो है, डाइस एक हमारा एक फोरम है कश्मीरी पंडितों का, और जिस पर वो फर्स्ट टाइम ऐसा इनिशिएटिव जो है वो कश्मीरी विस्थापितों के साथ रूबरू होंगे, और वर्चुअल जो मीटिंग जो है उसमें वो जो भी सवाल, क्वेश्चन या कोई भी बात अगर पूछनी होगी, और मुझे लगता है कि उस पर वो सही कश्मीरी पंडित के जो उसमें आना चाहता है वो ओपनली आ सकता है, बात कर सकता है डायरेक्ट उनके साथ। कश्मीरी विस्थापित पंडितों को क्या आप आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आपका कैंडिडेट जीत के जाते हैं तो कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए क्या करेगा? देखो, सबसे पहले मैं विनोद जी आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि हमारे दिल को उन्होंने हमें छुआ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों, योगी जी, मेरी वजह से या मेरी पार्टी की वजह से आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये माइग्रेंट का जो माइग्रेंट शब्द है, दूसरी बात उन्होंने बोली कि कश्मीरी पंडित बोलो आप, क्योंकि आप यहाँ के हो, स्टेक होल्डर हो आप। ठीक है, अर्जुनस में जो कुछ भी हुआ वो एक आपदा थी, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब रही बात कि जो बात आपने कही, मैं यहाँ आपके स्टेडियम में आके आपको ये कमिटमेंट ज़रूर देता हूँ, जो 35 साल में नहीं हुआ जी, आप
देखेंगे विनोद जी, मैं प्रॉमिस करके यहाँ से जाता हूँ, मैं इंश्योर करता हूँ अपनी होल कम्युनिटी को, कश्मीरी विस्थापित को, कश्मीरी विस्थापित पंडितों को ही नहीं, कश्मीरी हिंदुओं को, क्योंकि वहाँ मेरे खत्री भाई भी रहते हैं, वहाँ मेरे राजपूत भाई भी रहते हैं, वहाँ मेरे सिख बरादरी के, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हमारे वहाँ रहते हैं जी, जो कि बढ़ चढ़कर इस बार जो हमारे अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से और जो हमारे जफर इकबाल मनाज साहब और जो हमारे मोहम्मद अशरफ मीर साहब जो है, वो आज, क्योंकि टास्क तो हमने जीत लिया है, सिर्फ अब बैठ के मैंने ये जानना चाहा, या दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए क्या करोगे। देखो, सवाल सिंपल सा है। देखो, हम जुमले नहीं करते हैं, हम डिग्निटी, जो शब्द बार बार दोहराया जाता है कि कंपोजिट कल्चर की बात की जाती है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है, या एक बात है डिग्निटी और ऑनर के साथ कश्मीरी पंडित को वापस लिया जाएगा, क्योंकि 10 साल में या इससे पहले भी जो सरकारें यहाँ रही उन्होंने भी तो यही कहा, लेकिन हमारे जो डायनेमिक लीडर जो है सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो है, जो वो बात करते हैं, जो वो कमिटमेंट करते हैं, कश्मीरी पंडित जब जाएगा तो उन्होंने जो बात हमारे सामने रखी, और 11 तारीख की मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में जो है, आप खुद सुनेंगे विनोद जी के कश्मीरी पंडितों के लिए वो क्या क्या कुछ करने जा रहे हैं। सबसे सब आपके पास क्या रोड मैप क्या है? देखो, वापसी के लिए रोड मैप क्या है? कोई कहता है कि अलग से होमलैंड चाहिए, कोई कुछ कहता है, आपने भी कुछ रोड मैप तैयार किया होगा। बिल्कुल, मैं सिरे से खारिज करता हूं जिनके साथ 4 लोग नहीं है, किसी को कन्वीनर बना के रखा है, किसी को प्रेसिडेंट बना के रखा है, उनके तो 4 फ्रॉड हो गए हैं, और 4 फ्रॉड होने के बाद भी ऑलरेडी उनके साथ आज कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में आजकल जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया है। तो अपनी जो पन कश्मीर की बात या होमलैंड की जो बात आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक सब्ज बाग दिखाना जो है, वो अपनी लीडरी और अपनी दुकान को कैसे चलाएंगे वो उनकी हेडेक है। लेकिन आपका रोड मैप, हाँ, आपका क्या रोड मैप? हमारा रोड मैप जो है वो हमारी कम्युनिटी है, जो डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमारे हैं, जो हमारी एनजीओज है, जो हमारे मंदिर कमेटियां हैं, और जिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस जाना है, सबसे पहले 1 to 1 जाके उनके साथ बात की जाएगी, उन्हीं से कहा जाएगा, बोला जाएगा कि आप क्योंकि रोड मैप लगभग हमारा रेडी है, तैयार है। सिर्फ एक बात है कि हमारे पार्लियामेंट में ये तीनों कैंडिडेट, मैं 2 की बात नहीं करूंगा, हमारे सजाद लोन जो है एप्पल, जिसका एप्पल निशान है, जो हमारा बैट है, जो हमारे जफर इकबाल साहब का जो अनंतनाग रजौरी और श्रीनगर से जो हमारे अशरफ मीर साहब, उनका बैट है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कश्मीरियों ने तो ठान लिया है कि यही वाहिद एक अगर पार्टी है जहां हर पॉलिटिकल पार्टी में जहां घुटन महसूस होती थी, जहां जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हम कश्मीरी पंडितों की ही बात नहीं करूंगी मैं, जो हमारे मुस्लिम बरादरी के मेजॉरिटी के लोगों के साथ जो उन्होंने अन्याय किया अपने पावर के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, आज आने वाले टाइम में उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और कश्मीरी पंडित जो है, अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर असेंबली यहां बनी और असेंबली के बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो है कश्मीरी पंडितों का रोड मैप जो बना हुआ है सबसे लिया जाएगा, और उनके साथ डिफरेंट लोगों के साथ एक पुल का काम, ब्रिज का काम जो करेगी वो मेजॉरिटी कम्युनिटी करेगी, और अल्ताफ बुखारी साहब जो है सबसे पहले कश्मीरी पंडित को घर वापस लेगा, और बाकी बातें जो होगी वो बाद में होगी। क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी को आपने मना लिया है? क्या उस पर आपको इतना फेथ है, जिन लोगों ने मस्जिदों से ऐलान कर करके आपको बाहर धकेला था कश्मीर से? देखो विनोद जी, जब एक आंधी या एक तूफान जब आता है तो 35 साल के बाद जो हुआ वो आपको भी पता है, हमें भी पता है जी। लेकिन हम ये पार्टी मार्केटिंग नहीं करते, आप कश्मीरी पंडितों की राजनीति नहीं करते हैं जी। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन उस चीज को हम बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर जख्म घाव अगर आप भर गया है तो उसको आप 35 साल के बाद इस गांव को वो जिन्होंने किया, एक एक उन पॉलिटिकल पार्टियों को हिसाब लिया जाएगा, उनको सुराखों के अंदर भेजा जाएगा। सिर्फ हमें पावर में जोगी साहब, आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए? 100%। मैं पहली कमिटमेंट आपके साथ यही करता हूं, सरकार बनते ही हमारी जो होगी, जिन्होंने ये
पाप किया होगा उनको सराखों के अंदर सईद अल्ताफ बुखारी साहब सबसे पहले यही काम करेंगे। कहीं इनमें एनसी का भी नाम आता है, कहते हैं कि रिगिंग करवाई थी, उसकी वजह से आतंकवाद फैला। देखो, क्या उनको भी अंदर करवाएंगे? इसीलिए तो उन्होंने राजनीति, इतनी बड़ी राजनीति और पावर के लिए तो उन्होंने क्या कुछ नहीं करवाया। अब मुझसे मत बुलवाइए वो चीज, सबसे पहले तो उन्हीं को हम अंदर जिसने भी ये पाप किया होगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा निशाना ही वही है। जोगी जी, आपकी पार्टी पर ABCD होने का आरोप लगता है कि बीजेपी की पार्टी है, तो कश्मीरी विस्थापित पंडित ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जो ABCD, विनोद जी, जो लोग ये बात कह रहे हैं वो अपने गिरेबान में तो देखे। ए टीम सबसे पहले कौन थी और कौन वहां मंत्री बने, और आज भी आप रात को या दिन में तो आप बात नहीं करते, तो रात को अगर आप बात करते हैं, लेकिन हमारे सईद अल्ताफ बुखारी साहब जो है वो सच कहते हैं और वो उनको याद दिलाना चाहते हैं जी भाई, अगर कुछ मांगना है तो वो हमारे हिंदुस्तान से मांगना है, वो दिल्ली से ही मिलेगा, ना कि चाइना या अमेरिका या रूस से मिलेगा। उनको लोग वोट डालेंगे और पावर के बगैर इतनी फ्रस्ट्रेशन आई है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपका टाइम, आपका समय जो है वो चला गया है। लोग जो है वो सब कुछ जानते हैं। और आप, मैं वो मुफ्ती का कोर्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रही है कि 370 के लिए वो लड़ाई लड़ती रहेंगी, संघर्ष करती रहेंगी। अभी 370 में कुछ बकाया है? देखो, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि स्टेट को हम कैसे वापस लाएं जी। और ये चीज़ें 370, बाकी चीज़ें जो आपने बताई, ये वही महबूबा है ना जिसने कहा था कि तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं था। जी। क्या आप उस पर आज भी भरोसा करते हैं? वो आए दिन जिस तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन में, जिस तरीके से वो आए दिन जो वो बातें कह रही है, लेकिन वो आम पब्लिक, आम लोगों को वो टाइम, वो समय जब वो जो ग्रीन रुमाल या कुछ लेकर, सबज रुमाल लेकर, और साथ में वो ये चीजें जो है, आज लोग इतने अनपढ़, इतने लोग जो है वो सब कुछ जानते हैं कि जब वो पावर में थी तो उस वक्त उनको कश्मीर के जिन पर बैलेट चलाए जी, और जिनको जो हमारे कई सारे बच्चे वहां शहीद हुए, और वो कहती है कि वहां आप क्या लेने गए थे, दूध लेने गए थे या टॉफी लेने गए थे। वो अवाम, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो उस चीज को आज भी नहीं भूलते और ना वो भूलेंगे, और आज उसको वो वोट देंगे, मुझे नहीं लगता जी, मुझे नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 370 वापस दिलवाएंगे, जो स्पेशल स्टेटस था उसको भी वापस दिलवाया जाएगा। देखो विनोद जी, जब सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम लग गया, अब मुर्दे कब्रों से चीजें निकालना और लोगों को वो गुमराह करना, अब उनको ये चीज शोभा नहीं देती है। मैं उनको, वो मेरी हमारी बहन है, लेकिन मैं उनको ये चीज जरूर कहूंगा, अब कितने हजारों साल लगेंगे और ये आना जो है ये नामुमकिन है कि उन्होंने झूठ की ही राजनीति आज तक की है, और उनका झूठ जो है वो कितनी बार वो झूठ बोलेंगे और कितनी बार वो लोगों को ठगेंगे, और ठगने के बाद जब वो पावर में आते हैं तो वो उन लोगों को भूल जाते हैं। और मैं उन लोगों को भी यहां से, आपके इस चैनल के माध्यम से, वो सब जानते हैं, आज वो देख भी रहे होंगे और देखेंगे भी, और मुझे लगता है कि वो इसको मुंह तोड़ जवाब जो है अपने बैलेट पेपर से देंगे, क्योंकि वोट का जो डेमोक्रेसी का है, जम्मू कश्मीर का अवाम इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था। ये पार्लियामेंट के इलेक्शन जो है ये तो अभी टेलर है जी, ये तो तीनों सीटें हम जीत चुके हैं जी, और जो अब असेंबली के इलेक्शन होंगे, यहाँ तो पूरी स्वीप लेके ही हमारी सरकार बनने जा रही है। और वो किनके साथ बनेगी, वो तो सईद अल्ताफ बुखारी साहब तो सच की राजनीति कहते हैं। वो कहते हैं कि एनडीए, क्या राजनीति में सच चलता है? देखो ये बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन हम सच के साथ राजनीति संभव ही नहीं। लेकिन इस चीज का मैं आपको कहूंगा ना कि जो सईद अल्ताफ बुखारी साहब है कि वो खानदानी पॉलिटिकल
बैकग्राउंड उनका कुछ नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है जो कि सारी दुनिया जानती है। और आप देखिए आए दिन जिस तरीके से रात के 11-12 बजे तक जो उनके जलसे जुलूस होते हैं, और वहां पर जब वो अपना भाषण देते हैं, उन भाषणों में आप देख लीजिए वो दुखती हुई रग जो नब्ज जो है ना, वो उनके ऊपर जो है वो सच की राजनीति वही कर रहे हैं। और जो कुछ हुआ है, और वो कहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे अभी अंदर हैं उनको हमने लाना है। वो ये भी कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है, जो बेचारे हमारे बच्चे अंधे हो चुके हैं, उनका भी हिसाब लेना है। और एक एक पाई का, एक एक चीज का हिसाब जो रीजनल पार्टी है, ये 2-3 जो है ना, इनको छोड़ना नहीं है और ना हम छोड़ेंगे। जोगी जी, आप बार बार पार्टी बदलते हैं, उससे आपकी इमेज को खतरा नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है? देखो विनोद जी, क्या वजह है कि आप बार बार मैं कहूंगा जरूर कहूंगा कि 96 से लेकर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में कम से कम 27 साल से ज़्यादा रहा जी, काफ़ी सीनियर हूँ। और जब आप सच की बात वहाँ करते हैं, या जब आप पेरेंटल बॉडी या वर्किंग कमेटी में जब आप ये चीज़ बताते हैं, वहाँ आप बात नहीं कर सकते, वहाँ आपको घुटन सी महसूस होती है। और वही कारण था। अब यहाँ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और उसके बाद जिस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, और मुझे लगता है कि उसमें सैलाब में, हवा आंधी तूफान में मैं भी बह गया था, लेकिन एक एक करके जब बड़े से बड़े दिग्गज नेता निकलना शुरू हो गया तो मैं बिल्कुल साइलेंट रहा। वो मेरी ब्लंडर थी जी, वो मेरी ब्लंडर थी, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे आप बताइए कि 96 से पहले 27 साल की राजनीति में मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी बदली नहीं थी। लेकिन मेरा यही कसूर था कि मैंने कन्वेंशन करवाया था शेर कश्मीर भवन में, और दूसरा कसूर ये था कि जगटी में जहाँ लाल झंडी, वो अलमानी का वो जो झंडे और वो जो रैली हमने निकाली थी, मुझे लगता है कि वो आज भी आप रिकॉर्ड में आपके पास पड़ा होगा। और उसके बावजूद भी उन्होंने अब इस पार्टी यानी अपनी पार्टी से आप संतुष्ट हैं? उनकी नीति या नियत, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो विनोद जी, मैं आपको जरूर ये बात कहूंगा, बहुत सारी पार्टियां जो है जिन्होंने हमें अप्रोच की, और हमने भी कहा अब सच की राजनीति और एक एक पाई का हिसाब। और जो कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, और कश्मीरी पंडितों के साथ जो आज भी जो हम अपना जो हमारे जो एक्सोडस में जो कुछ हुआ, और जिन्होंने हमारे साथ FRI तक लारज नहीं, और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, वो सरकारें जिनकी सह के नाक के नीचे सारा काम हो रहा था। क्या आप जोगी साहब, क्या लगता है कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ और एक भी FIR नहीं लगती है? आप देख लीजिए ना, सरकार बनने दो ना जी, आए दिन आपको देखते रहेंगे, इनको कहां भेजेंगे हम? क्या इंसाफ मिल पाएगा? 100% मिल जाएगा। यही कमिटमेंट लेके तो हम कश्मीरी पंडिती ही नहीं, जम्मू कश्मीर की योगी जी ने सरे आम अल्ताफ बुखारी साहब के साथ 1-to-1 कुछ बातें हो गई है। और मुझे लगा कि आज के दौर में अगर कोई जम्मू कश्मीर का कोई सही 5 अगस्त 2019 के बाद जो इन्होंने शुरुआत की डायलॉग प्रोसेस, और हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मिले, और इनका पूरी टीम जो मिली, क्या इन्होंने कोई गुनाह किया? और जब नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ किसने दिया, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ किसने दिया? लेकिन वो गुलाम नबी आज़ाद को क्रेडिट देते हैं, कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद ने इनिशिएटिव लिया था। गुलाम नबी आज़ाद क्या बात करते हैं। मुझे लगता है कि जब पहली अनाउंस अनंतनाग की तो उन्हीं की तो हुई थी। आज गुलाम नबी आज़ाद ना चिनाब वैली में कहीं नज़र आ रहे हैं, ना जम्मू में, ना कश्मीर में। और मुझे लगता है कि अब वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तो उनके तो मुझे नहीं लगता है कि आज़ाद साहब तो उनका तो कद है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं है, लेकिन जम्मू बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तीनों जगह पे, मीन्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो। देखो जी, हम तो सरे आम कहते हैं कि हमें तो खुशी है जी, हमें हमें तो खुशी है कि अगर हमारे NDA के दिग्गज, हमारे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, और अगर उन्होंने ये अनाउंस भी किया है और किया भी है, सब लोगों को पता है, हम तो इसको वेलकम करते हैं जी। हम तो कहते हैं कि
हम सच की राजनीति करेंगे और जब भी कभी एनडीए में वो हमें बुलावा होगा हम तो सबसे पहले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे जी। क्यों नहीं जाएंगे? अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ तो मिलना कोई गुनाह है क्या? और अगर हमारे तीनों कैंडिडेटों के ऊपर अगर कोई भी हमारा सपोर्ट कर रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की ना हो, हम तो उसको वेलकम ही करेंगे ना, क्योंकि हमारे कैंडिडेट मैदान में है तो हमको उनको जिताना है। जी। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, बहुत सारी पार्टियों ने हमें सपोर्ट किया और खुशी की बात है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मणिशंकर अय्यर भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसके पास परमाणु शक्ति है। देखो, अब उनके बारे में आए दिन वो क्या भाषण देते हैं, क्या नहीं भाषण देते हैं। मैंने पहले भी आपको यही बात कही कि जो भी लेना है, जो भी मांगना है, वो तो दिल्ली से ही मांगना है, और हम चाइना या रूस या पाकिस्तान या कहीं से लाएंगे कुछ नहीं। लेकिन ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, ज़मीन इनकी जो है वो खिसक गई है, कहीं ये नज़र आएंगे नहीं। इन्होंने अपने दावपेच अपना इस वक्त भी जो दावपेच ये चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोग जो है वो अब इनको जो पहले की राजनीति में जिस तरीके से ये पावर में आए थे और जिन लोगों का जिस तरीके से शोषण होके जिस तरीके से वो पावर में आए थे, आज उनको यही आवाम ये पाक प्रेम करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? हाँ जी, पाकिस्तान से प्रेम करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे, जो पाकिस्तान का फेवर करते हैं? नहीं, अगर उनको कहीं पेट दर्द हो रही है, अगर पाकिस्तान वो बार बार इसी चीज़ को दोहराते हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का अवाम का पूरा हिंदुस्तान जो है, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि यहाँ जगह नहीं जी। हाँ, यहाँ जगह नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें बार बार बोलना, तो इससे क्या होगा? ये तो गुमराह वाली बातें कर रहे हो ना आप जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर 89 और 90 में लेने की बात कर रहे हो। जावेद राणा का ही कल एक स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि मैं इंडिया में रहकर महफूज नहीं हूं, तो उसका क्या करना है? उनको मैं याद दिलाऊंगा कि जब प्रोटोकॉल मिलता है, जब आपको चेयर मिलती है, तब आपका हिंदुस्तान ठीक है। तो अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो आप अपना डेरा बांध के रख लीजिए, तो आपको पाकिस्तान भेज देते हैं, जाइए ना वहां। अगर वो यहाँ महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि ये तो फ्रस्ट्रेशन है। और जिन्होंने जो एमएलए रहे हैं, जो ऑलरेडी जो असेंबली में कई बार वो आ चुके हैं और इस तरीके की बयानबाजी करके इतना सतर से वो नीचे जाएंगे, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। खुदा न खासा एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं तो क्या इम्पैक्ट जाएगा इसका अपनी पार्टी पर? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सच की राजनीति आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, और आने वाले टाइम में भगवान कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो हमें निराशा नहीं करेगी, और जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये ठान लिया। इस बड़े भरोसे का कारण क्या है? अब सच की राजनीति मत बोलिएगा, और कोई कारण बताइए। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट को यूथ को नौकरी नहीं मिली जी, इनसे कश्मीर संभाला नहीं गया जी। जब वो टाइम आया तो ये भाग गए। अब डॉक्टर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी, वो तो आप समझ जाओगे ना सारी बातें। देखो, और तीसरी बात यह है कि इनको लग रहा है आज भी कि अब हम पावर में नहीं आएंगे तो हमारा पिछला हिसाब किताब जो है वो शुरू होगा, क्योंकि ये लोगों ने मन बनाया है जी। क्योंकि जिस तरीके से आए दिन जिस पॉलिटिकल पार्टियों के जहां घुटन महसूस होती थी, वो पॉलिटिकल पार्टियां आज आए दिन जो है वो अपनी जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी को ही तो ज्वाइन कर रहे हैं जी। और उनको लग रहा है कि यही एक वाहिद जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी है। ये तो आम पब्लिक की, लोगों की आवाज बन के, और जिस आवाज से, जिस वॉइस से, जिस अल्ताफ बुखारी साहब बात करते हैं, बोलते हैं, और दिल्ली में जाके महीने में तो वो 3 बार तो होम मिनिस्टर से मिलते हैं,
2 बार तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, और तभी तो ये मुमकिन हुआ। कहीं जोगी जी ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ दिल्ली की नजदीकी है इसलिए लोग आपको ज्वाइन करते हैं? तो इसमें कौन सा गुनाह है? हम तो, हमारे लीडर तो कहते ही हैं, हमारे डायनेमिक अल्ताफ बुखारी साहब तो हमेशा बार बार कह रहे हैं कि भाई हमने जो भी मांगना है तो वो तो दिल्ली वालों से ही मांगना है। तो लोगों को अगर तकलीफ हो रही है वो पाकिस्तान जाए ना, या चाइना या रूस या अमेरिका में जाए। जी, हम तो उनके लिए अगर वो कहेंगे तो हम टिकट और जहाज का भी इंतजाम करके रखेंगे। दिल्ली प्रेम, जो दिल्ली के साथ आपका प्रेम है, कहीं आपको चुनाव में नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? देखो, सच की राजनीति अगर सीखना हो तो वो सईद अल्ताफ बुखारी साहब से। वो हिसाब किताब नहीं लगा रहे हैं, वो ये बात नहीं कहते हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, सबसे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में बैठे वो कौन बैठा, उसके बाद जो गठजोड़, जो हमारे स्वर्गीय मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को जब पावर और कुर्सी चाहिए वो बैठेंगे तो वो ठीक जी। और अगर हम बात करेंगे अपने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए तो हम गलत। ये काहे का इंसाफ है? कितनी बार ये लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगेंगे? जी विनोद जी, आप मुझे बताइए ना, अब ये सिर्फ बौखलाहट है। कांग्रेस तो खत्म, एनसीबी जा रही है और पीडीपी का कहीं नामो निशान नहीं। जी, जोग साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विनोद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।